नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो एसएससी के सभी एग्जाम्स की न्यू डेट डिक्लेयर हो गई है और परीक्षा की तैयारी के लिए हमें इस समय विशेष ध्यान देना है। प्रैक्टिस को एयरफोर्स के एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी, तो प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाने के लिए मैं मोर देन 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तैयारी तो सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, नॉलेज सबको अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है वो एग्जाम्स में बेहतरीन नंबर ला पाता है। और उस प्रैक्टिस को फोकस करने के लिए हमने मोस्टली क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किए हैं वो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम से तैयार किए हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है द बोट वॉज ड्रॉन्ट। देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप जानते हो कि एक पार्ट सेंटेंस का अंडरलाइन होता है या उसको बोल्ड कर दिया जाता है। अब आपको देखना है कि जो बोल्ड पार्ट है या अंडरलाइन पार्ट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आपको ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट टिक करना होता है। यदि आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आपके पास ऑप्शन है, कौन सा इम्प्रूवमेंट आपका आएगा। तो पहला है द बोट वॉज ड्रॉन्ट। अब ड्रॉन्ट वर्ड जो आता है वो व्यक्ति के डूबने के लिए आता है, वस्तुओं के डूबने के लिए नहीं आता है, तो आपका ड्रॉन्ट तो नहीं आना चाहिए। ए ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, बी ऑप्शन है वॉज ड्रोन, सी ऑप्शन है वॉज संकन और डी ऑप्शन है वॉज सिंक। तो उसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो सिंक आता है वस्तुओं को डूबने के लिए, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। शीला वॉज रेप्रीमेंडेड बाय द स्कूल मार्शल फॉर कमिंग लेट, कमिंग लेटली टू स्कूल। अब देखिए लेटली जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। लेटली प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, इसका अर्थ होता है अब तक। देर से के लिए हमें यूज करते हैं लेट। तो शीला को रेप्रीमेंटेड किया गया, किसके लिए किया गया? देर से आने के लिए। तो देर से आने के लिए तो आपका लेट आना चाहिए, ऑप्शन आपका बी सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस माई फ्रेंड। दिस माई फ्रेंड नहीं होता, दिस फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, दिस फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, ऑप्शन आपका बी सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट नायक से है, और पहला क्वेश्चन है माई मदर सेड यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसको इनडायरेक्ट में जब बनाया गया होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया गया होगा। यू को ऑब्जेक्ट नहीं दिया है या इंट्रोडक्टरी, यानी हमको मी या ही या सी कर सकते हैं, तो मी सबसे सूटेबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें देखिएगा आई वाले ऑप्शन यहाँ पे 3 है, एक सी वाला ऑप्शन है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की केवल एक ही हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यही करेक्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 है टर्न अराउंड ही टोल्ड हर। ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है टू से, वहाँ कनेक्टर का काम टू करता है। तो देखिए पहले ऑप्शन में भी ऑप्शन ए में टू नहीं है, ऑप्शन सी में भी टू नहीं है और ऑप्शन बी में टू है। ऑप्शन डी इसलिए गलत है, ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको देखना है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है, वो नहीं बताएगा एक्टिव है या पैसिव, आपको देखना पड़ेगा। अगर एक्टिव दे रखा है तो उसको पैसिव देखना है, यानी उसका ऑप्शन पैसिव का ढूंढा जाएगा, और पैसिव दे रखा है उसका ऑप्शन एक्टिव का ढूंढा जाएगा। तो सी कैन राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो सभी मॉडल्स में हम बी जोड़ते हैं। अनइंटरेस्टिंग स्टोरी ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अनइंटरेस्टिंग स्टोरी सब्जेक्ट बना हुआ और बी लगा हुआ है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए सूटेबल है। ऑप्शन बी में कुड आ गया इसलिए गलत है। ऑप्शन सी में फॉर आ रहा है इसलिए गलत है। ऑप्शन डी में टू आ रहा है इसलिए गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 द पोएट ब्लेक रोट मेनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। विलियम ब्लेक आप जानते होंगे, बीए में आपका है विलियम ब्लेक, मैंने पढ़ाया है।
ऑप्शन ए। अब इसमें देखेंगे रोड जो है वो मेन वर्ब है और मैनी पोएम्स ऑब्जेक्ट है, तो मैनी पोएम्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैनी पोएम्स वाले देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं। मैनी पोएम्स वाले ऑप्शन आपके एक तो आपका डी है और एक आपका बी है। अब इसमें से ही दोनों में से होगा, ये तो हो नहीं सकता, यहाँ चिल्ड्रन का सब्जेक्ट बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपका है रोट, पास्ट नेफिट टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होनी चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, मैनी पोएम्स वर रिटन फॉर चिल्ड्रन बाय द ब्लैक। आपका ऑप्शन बी सही है। डी क्यों गलत है? देखिए मैनी पोएम्स वर रिटन बाय चिल्ड्रन फॉर, देखो ये आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो आपका यहाँ पे ले लिया है, बाय ब्लैक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका कॉमन एरर से लिया गया है। कॉमन एरर्स को फोकस करेंगे। पहला ऑप्शन है आई न्यू, पहला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर्स का, क्वेश्चन नंबर 8, आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। आपको इसको क्वेश्चन को ABC को आगे पीछे करके आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। एग्जाम में आई हुआ सेम क्वेश्चन मैंने उठाया है। आप इसमें देखेंगे एडवाइस जो है वो नाउन है और सलाह देने के लिए हमें वर्ब चाहिए, तो टू एडवाइज होना चाहिए। अब ये देखें कौन से ऑप्शन में है, ये आपके डी में है, इसलिए आपका डी पार्ट आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। आपको बताया अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये देखना है कि ये डू नॉट वाला पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पे ए ऑप्शन में है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। फास्टर कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है और जहाँ ईआर जुड़ा होता है वहाँ मोर नहीं लगाते हैं, तो मोर फास्टर गलत है। ऑप्शन इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। एंड एक समान को जोड़ता है, तो पार्ट आपका ये गलत है। अब देखेंगे ए तो सुपरलेटिव के साथ आता ही नहीं है, तो आप यहाँ देखेंगे नोबलेस्ट कौन से में है, आपका ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको देखना है विच इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म, कौन सी कंपैरेटिव फॉर्म सही है इसकी, वो आप देखेंगे। नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज शिखा, पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो शिखा तो इसका आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब कंपैरेटिव में देखेंगे ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा है, नो अदर वाले को एनी अदर में बदलते हैं, तो एनी अदर का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एनी अदर का ऑप्शन होता है फिर एनीबडी एल्स का होता है, या तो एनी अदर वाला ऑप्शन होगा या एनीबडी एल्स वाला होगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 17 तक आपका पैसेज है जिसे आप रीड कर लें, इसे स्क्रीनशॉट कर लें और 2 बार में आप इसे रीड कर लें, उसके बाद आपको मैं इनके क्वेश्चंस बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, थ्रू स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वी गेन। अब ये सबसे लास्ट में ही दे रखा है, आप यहां देखो, यहां दे रखा है आपका टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, तो ऑप्शन इसका आपका सी। अगला क्वेश्चन है, एम्पैथी मीन्स क्या होता है। एम्पैथी इसमें आपका आया हुआ, एम्पैथी का मतलब होता है द एबिलिटी टू शेयर एंड अंडरस्टैंड अनदर फीलिंग्स, ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वी आर विद अ गुड फ्रेंड वी टेंड, तो ये आपका ऊपर से नॉमी लाइन में आप देखोगे टू बी आवर सेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप ग्रो व्हेन दे आर नर्चर्ड, ये पहली लाइन में दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, इन गुड फ्रेंडशिप वी, ये नीचे से आप देखोगे तो तीसरी लाइन है नीचे से, उसमें दे रखा है गिव एंड रिसीव। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं,
18 आपका इसमें दे रखा है आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी शिरोनाम आपको देखना है। अब देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब स्टॉल के देखेंगे तो कई बुक्स में ये 4 ऑप्शन दे रखे होंगे शिरोनाम में, लेकिन एग्जाम में आपको कई बार बिल्कुल क्लोज ले जाता है कि इनमें मोस्ट सूटेबल कौन सा है। तो स्टॉल होता है चहलकदमी, और उसके लिए सबसे जो उसमें सूटेबल है वो आपका सूटेबल है जॉगिंग, या आप करते हो जॉगिंग चहलकदमी, वो आपका सबसे सूटेबल है यहाँ पर। हालांकि सभी शिरोनाम है, लेकिन आप चारों में से एक चूज करना है आपको, तो वहां पर आपका सबसे सूटेबल है जॉग। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रूटल होता है सैवेज, ब्रूटल होता है सैवेज, हिंसक, असभ्य। कंपैशनेट मीन्स होता है आपका दयालु, सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूतिपूर्वक, आपका ह्यूमन मीन्स दयालु, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अब 20 और 21 आपके एंटोनाइम्स ढूंढने हैं, अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ाना चढ़ाना, और उसका अपोजिट हो जाएगा घटाना। पहला है एग्जक्रैप्ट, एग्जक्रैप्ट का मतलब होता है चुनना। दूसरा है अंडरस्टेट मीन्स घटाना। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत ज़्यादा खर्चीला। अबेंडेंट मीन्स भरपूर। तो इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 है 21 है, नेस्टी होता है साहब अनप्लीजेंट। नेस्टी का शिरोनाम होता है अनप्लीजेंट, लेकिन हमने यहाँ क्या ढूंढना है, हमें एंटोनाइम ढूंढना है, तो उसका एंटोनाइम सबसे सूटेबल ऑलरेडी हो जाएगा हमारे पास सी। अगली इसका शिरोनाम है, और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो इसका ऑप्शन हमारा होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 22, वन हु ट्राइज मे फेल, जो व्यक्ति प्रयास करता है वो असफल हो सकता है। वट हु डज नॉट ट्राई, लेकिन जो प्रयास ही नहीं करता, जो प्रयास कभी करता ही नहीं है, ट्राई नेवर सक्सीड्स, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता। अब सक्सेस तो एक नाउन है, सक्सेस नहीं आएगा, ये नाउन है, ये इसलिए नहीं आएगा। इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑल हैव डॉट 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 बुक्स। अब देखिए फिक्स प्रपोजिशन आपको मैंने बताया था टायर्ड ऑफ आता है, फिक्स प्रपोजिशन है टायर्ड ऑफ आता है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस का सूटेबल आपको वर्ड देखना है, तो उसमें आप देखेंगे बरी द हैचेट, और बरी द हैचेट का मतलब होता है शत्रुता समाप्त करना, शत्रुता समाप्त करना, इसलिए इसका ऑप्शन डी ज़्यादा सूटेबल है। ये लुक टायर्ड है यानी थका दिखना, लुक डिजेक्टेड निराश दिखना, लुक हैप्पी प्रसन्न दिखना, तो कोई मतलब ही नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15 है शेक ऑफ, और शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, भूल जाना, तो हमारे लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है ए। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मैं प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।